झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जहां भी पेपर लीक होगा हम उस पर बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है। झारखंड में छात्र प्रदर्शन के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान आया और केजरीवाल ने कहा कि जहां भी पेपर लीक होगा हम बोलेंगे। अरविंद जी मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि पीएम आवास तक आप मार्च करना चाहते हैं और E20 का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपने क्या सोचा कि सड़क पर उतर रहे हैं आप लोग आज? प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन उनको इथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी पे कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदिए। अमेरिका के दबाव में अमेरिका का इथेनॉल खरीद के मोदी जी हमारे पे E20 थोप रहे हैं। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव में मत आइए और हमारे ऊपर E20 मत थोपिए। कितनी पिटीशन हुई है टोटल? कितनी पिटीशन लेके आप लोग आए हैं? 2,33,238। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि सिलेक्टिव अप्रोच अपोजिशन अपना रहा है। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। बड़ी बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो E20 का काफी अहम है और अमेरिका के दबाव में E20 यहाँ पर लागू किया सरकार ने। बड़ी बात ये कही। साथ ही जो झारखंड में पेपर लीक का मामला है उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। और जेपीएससी अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 11 दिनों से अन्न जल त्याग कर सड़कों पर बैठे छात्रों का दर्द सुनने वाला क्या इस तंत्र के पास कोई नहीं? क्या इस सिस्टम के पास कोई नहीं? एक तरफ सीआईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से कोहराम मचा है। कोचिंग संचालकों से लेकर मास्टरमाइंड अभय तिवारी तक के 18 ठिकानों पर रेड पड़ी, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में पसरा सन्नाटा कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 26 साल में बराबर पेपर लीक होता है। झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों एक नए जंतर मंतर में तब्दील हो चुकी है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उबल रहा है। पिछले 11 दिनों से कड़ाके की गर्मी, भारी बारिश और तमाम मुश्किलों के बावजूद युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पर बैठे छात्रों का सब्र टूटता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि इतने बड़े आंदोलन के 11 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं आया। छात्रों ने अब सरकार को दो टूक चेतावनी दी है। हम लोग का तो एक ही मांग है कि जितने भी एग्जाम में घोटाला हुआ है उसका सीबीआई से जांच और ईडी से जांच करवाने का ही मांग है। जिस तरह सरकार जो हम लोग को एग्जाम के साथ जो लिपापोती कर रहा है ना, उसी में हम लोग सुधार चाह रहे हैं। हाँ, सरकार शायद हमारी सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे बारिश आ जाए, बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ये टेंट रहे या ना रहे, सरकार इसको उजाड़ भी दे, फिर भी हम लोग यही जमे रहेंगे। यही सरकार बोलती है, राहुल भैया बोलते हैं, हेमंत दादा बोलता है, तो हम 55 साल का युवा है, 60 साल का युवा है, ठीक है। हम लोगों को 35 साल, 36 साल, 37 साल उम्र होता है, तो बोलता है तो तुम लोगों का उम्र खत्म हो गया, तुम लोगों का बेकार हो गया है। जो गाड़ी ये वाला आया, चलो कचरा निकाल डस्टबिन में डाल दो, ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो आखिर हम लोग कहाँ जाए? छात्रों के आंदोलन से डरी हेमंत सरकार अब एक्शन मोड में है। जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। हम लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 5 को रिटायर्ड जज को बैठा के इसको सीबीआई में सौंप दे, तो हम लोग को भरोसा कुछ नहीं है। से गुजरे हैं तब हम लोग आए, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग ये झेलते आ रहे हैं, हम लोग सर झेलते आ रहे हैं ये चीज। अब सर पानी सर से गुजर रहा है। पूरा नाराजगी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी यहीं बैठे रहेंगे। जेएसएससी जेई की परीक्षा हुई है, उसमें भी 3 बार पेपर लीक हुआ। जैसे सीजल में भी 3 बार हुआ। ये लिखा हुआ है सर, सचिवालय आशुलिपिक के छात्र को किया बर्बाद सरकार ने। अब कहाँ जाएं हम सभी छात्र? 2000 से जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से यहाँ पे हर एक परीक्षा विवादपूर्ण ही रहा है।
सीआईडी ने जेपीएससी अनियमितता मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस रेड के दायरे में कई बड़े कोचिंग संचालक, बिचौलिए और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जाने वाला अभय तिवारी भी शामिल है। सीआईडी ने जेपीएससी की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी और प्रोग्रामर उस्मान को रिमांड पर ले लिया है। सीआईडी की इस कार्रवाई से परीक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पर्दे के पीछे के असली चेहरे बेनकाब होंगे। रिपब्लिक भारत इस समय रांची के उस आंदोलन स्थल पर खड़ा है जहां पर हजारों छात्र इस समय अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, लगातार झारखंड में जो अनियमितताएं पाई गई, परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, उसको लेकर इस समय ये छात्रों में नाराजगी है। जिन हाथों में किताबें हुआ करती थी उन हाथों में आज देखिए तख्तियां हैं, पोस्टर हैं और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर बार बार ये गड़बड़ियां परीक्षा स्थल पर क्यों। देखिए, जिधर मैं आपको दिखा रहा हूँ जेएससी सीजीएल रद्द करो। इसके अलावा जब आप आगे देखेंगे तो देखिए शिबू सोरेन की यहाँ पर तस्वीर लगी है और यही नहीं, पूरे इस प्रदर्शन स्थल पर आप देखेंगे जो पूरे बोर्ड लगाए गए। क्या इसीलिए हमने संघर्ष किया? खुरपेच आपके साथ खड़ा है, जेपीएससी, जेएससी रिफॉर्म। इसके अलावा देखिए अनिश्चितकालीन ये सत्याग्रह, ये आंदोलन अभी ऐसे ही आने वाले दिनों में ये चलता रहेगा। छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार का दावा है कि परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सरकार एक्शन मोड में है और परीक्षा गड़बड़ी के तमाम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो इस तरह के कारगुजारियों में शामिल रहेगा, जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी, जो कर्मी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसका प्रारंभ हो चुका है। कई लोग जेल जा चुके हैं, पूछताछ चल रही है, अनुसंधान बहुत एडवांस स्टेज पर है, कोई नहीं बचेगा। सरकार कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों बहरे हो चुके तंत्र के कानों तक नहीं पहुंच पा रही इन युवाओं की चीख? क्यों झारखंड की सरकार अन्न जल त्याग कर सड़कों पर बैठे उन छात्रों के आगे झुकने को तैयार नहीं जिनका भविष्य इन भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ चुका है? आखिर सरकार छात्रों की मांगों को मानने से क्यों कतरा रही है? क्या सरकार न्याय से ज्यादा अपनी साख बचाने में लगी है? और सवाल ये भी कि क्या झारखंड में इंसाफ भी अब किसी इम्तिहान का मोहताज है? रांची की सड़कों पर सिर्फ छात्र नहीं बैठे हैं, बल्कि झारखंड का भविष्य धरने पर है। सीआईडी की रेड और गिरफ्तारियों से भले ही कागजों पर हलचल मच गई हो, लेकिन जब तक तंत्र के शीश महल में बैठे असली गुनहगारों तक आंच नहीं पहुंचती, तब तक ये चिंगारी बुझने वाली नहीं है। सत्ता के गलियारों में गूंजता ये सन्नाटा इस बात का गवाह है कि जंग अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि हक और वजूद की है। और इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं का सब्र टूटा है, तब तब कुर्सियों के पाए डगमगाए हैं। फैसला सरकार को करना है कि वो न्याय देगी या फिर इस आंदोलन की आग को और सुलगने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध ली। रिपब्लिक भारत के सवालों को प्रियंका गांधी नजरअंदाज करती हुई नजर आई। ये जरा देखिए। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? मैम झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज उठाएंगे? सवाल एकदम स्पष्ट, लेकिन कोई जवाब नहीं। झारखंड के युवा, छात्र और जेनजी आज अपने भविष्य की खातिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधलियों, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आक्रोश चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहां तथाकथित युवा हितैषी नेता और संगठन खामोश क्यों हैं? और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। रांची की सड़कों पर इन दिनों नजारा कुछ ऐसा है। हजारों की संख्या में छात्र हाथ में तख्तियां लिए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। युवाओं का आरोप है कि राज्य सरकार की नीतियों ने उनके सपनों को तोड़ दिया, लेकिन स्थानीय सुगलती आग पर राष्ट्रीय राजनीति की बड़े सूरमाओं की चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ना राहुल गरज रहे हैं, ना अखिलेश हुंकार भर रहे हैं और ना ही कॉकरोच पार्टी का कोई नेता हेमंत सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग की बात करता नजर आ रहा है। हद तो ये है कि झारखंड में कांग्रेस का सोरेन सरकार से गठबंधन है, लेकिन ना तो रांची के प्रदर्शन में राहुल नजर आ रहे हैं, ना ही प्रियंका दिख रही हैं। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा?